नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई ड्यू आंसर पे। बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूं मैं, और ये जो वीडियो है ये एक्स्ट्रा 2.5 नंबर ग्रुप सी में और ग्रुप डी में 5 नंबरों को लेकर रहेगी। ठीक है, मतलब कि आपका अगर डी में सिलेक्शन हो जाता है, डी का रिजल्ट पहले आता है और आप 5 नंबर का बेनिफिट उठा लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप ज्वाइनिंग ना करें तो क्या सी में मिलेंगे, है ना। तो ये सारी बातें आप इससे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोर्ट केस है जो है उसकी सुनवाई 31 तारीख को है। लीजिए एक बार आप थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबको पता है कि 31 जनवरी को क्या है, कोर्ट केस में इन्हें एक्स्ट्रा नंबर को लेकर सुनवाई है। भाई क्या सुनवाई होनी है? भाई देखो, सीधी सी बात ये है, नंबर या तो पूर्णतः हट जाएं, ठीक है, या इनको कंटिन्यू मतलब बनाए रखें। पहली बात तो ये कि भाई ये जो इससे पहले अदर स्टेट वाले भी कई बार कमेंट करते हैं, अदर स्टेट वालों को तो ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो केस पहले से जीत चुके हैं। ठीक है, अब बात यहाँ अदर स्टेट वालों की नहीं है, बात सभी की है। ठीक है, या तो किसी को एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा या सबको एक्स्ट्रा नंबर है, मतलब जिनको एलिजिबल है उनको सबको नंबर मिलेंगे। अब बात आई यहाँ पर कि भाई 31 जनवरी को क्या कोई पॉजिटिव न्यूज है? क्या पॉजिटिव न्यूज ये है कि आज से 2-3 दिन पहले ही एचएसएससी ने अपने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे कोर्ट में कि हम इस तरीके से इन 5 नंबरों को दे रहे हैं, ये हमारा तरीका है और इसलिए हम ये नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एचएसएससी ने ऑलरेडी जमा करवा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक एचएसएससी ने जितने भी कोर्ट केस हुए भर्तियों से रिलेटेड हमेशा ढील बरती, लेकिन इस बार एक्टिव है। क्यों? लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है। भाई सीधी सी बात ये है, चुनाव से पहले पहले ये चाहेगी, एचएसएससी चाहेगी कि कम से कम 15-20 हजार भर्तियां हैं वो करवा ली जाए, 15 से 20 हजार भर्तियां करवा ली जाए, है ना। कहीं ना कहीं टीजीटी का निपटा दिया जाए, और यह बात करें कुछ जो अपने 4 गुना से कम है ग्रुप सी में उनको भी निपटाया जाए, या ग्रुप डी का तो जरूर अनाउंस किया जाए, रिजल्ट वगैरह फाइनल है। तो भाई इनके 2.5 नंबर और 5 नंबर के बिना अपने कोर्ट की सुनवाई की, अगर कोर्ट जब तक सुनवाई ना करे या आगे डेट दे दे तब तक ये फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो सकती सभी की फाइनल ज्वाइनिंग तब होगी जब कोर्ट यस या नो में जवाब दे दे कि हाँ यस आप नंबर अपने दो जिस हिसाब से दे रहे हो, एचएसएससी को कहे या कहे कि आप इनको बंद कर दो। ठीक है, तो ये 31 तारीख को डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए गए एचएसएससी ने। तो भाई यहाँ बहस वगैरह होगी, बढ़िया अपने बात करें, एचएसएससी लड़ाई लड़ेगी। उसके बाद में 31 को अगर पॉजिटिव निर्णय आ जाता है, एचएसएससी के हक में आ जाता है, तो एचएसएससी जल्दी जल्दी भर्तियां पूरी करने की कोशिश करेगी। अब बात आई कि भी मान लीजिए किसी भाई ने ग्रुप डी की भर्ती पहले हो जाए, ये लो भाई, है ना। हमारी कोशिश तो ये कि ग्रुप सी की पहले हो और ग्रुप डी की बाद में हो। अब ग्रुप डी का मान लीजिए रिजल्ट आ गया, ठीक है भाई, ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद में किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया उन 5 नंबरों की वजह से। ठीक है, लीजिए मान लीजिए किसी का लिस्ट है, आप लगाइए ग्रुप डी की, भाई जनरल की 71 चली गई और उसको 5 नंबर अगर मिलते हैं तो 68 और 5 लगा लीजिए आप कि 73 नंबर हो गए उसके। ठीक है, तो 73 में उसका सिलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल जी 73 में उसका सिलेक्शन हो रहा है, 68 में सिलेक्शन नहीं हो रहा, 5 नंबर लेने के बाद सिलेक्शन हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। क्या इस बंदे को आगे ग्रुप सी में नंबर मिलेंगे? तो पहली बात मैं बता देता हूं क्लियर एक शब्द में कि भाई अगर आप रिजल्ट आने के बाद ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया, उसमें आपका नाम है, अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं की, ठीक है, तब तक ये समझा जाएगा कि आपने फायदा नहीं उठाया। अगर आप वहां जाकर ज्वाइनिंग कर लोगे, डिपार्टमेंट जो भी आपको मिलता है वहां जाके साइन करोगे कि हाँ मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूं ग्रुप डी में, और आपने ग्रुप डी में ज्वाइनिंग कर ली, चाहे 1 दिन बाद रिजाइन क्यों ना दे दो, रिजाइन के तो वो प्रोसेसिंग जो भी होती होगी, ठीक है, तो भी आपको क्या है नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ इतनी याद रखें कि आपका अगर स्कोर सी में बढ़िया है और आप सी में ही जाना चाहते हो, ठीक है, तो डी के अंदर अगर आपको लग रहा है कि भाई एक्स्ट्रा नंबर से सिलेक्शन हो रहा है, और अपने बात करिए आज अगर हमने एक्स्ट्रा ले लिए, ज्वाइनिंग कर ली, तो सी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, उनको फिर सी में नहीं मिलेंगे, बात सीधी सी है। तो सारी बात टिकी हुई है ज्वाइनिंग पे। ठीक है, अगर आपका नाम आ गया कोई दिक्कत नहीं है, आपने ज्वाइनिंग नहीं की तो आपको सी में मिल जाएंगे 2.5 अंक एक्स्ट्रा जो फायदा मिलना है। ठीक है, अगर ज्वाइनिंग कर ली
तो भाई फिर कहीं फायदा नहीं मिलेगा, पूरे परिवार में किसी को फायदा नहीं मिलेगा, जो उनके रूल के अकॉर्डिंग है, सीईटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ रहने वाली है भाई, घबराइए ना। रिजल्ट कई बहुत सारे कॉल आई जी कि फलाने फलाने और बहुत सारों ने वीडियो बनाई, इसमें यह कह रखा है कि भाई अगर आपका रिजल्ट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको सी में आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपकी ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है। आप ज्वाइनिंग करोगे तभी तो बेनिफिट लोगे ना। ये पीछे भी ऐसा ही सिस्टम था और मैं कई बार 3-4 बार चेयरमैन से मिला भी हूं और ये बात है 1-2 बार पूछी भी गई है, तो उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि ज्वाइनिंग अगर करते हैं, जो बच्चा ज्वाइनिंग कर लेगा उसको एक्स्ट्रा नंबर का फायदा फिर कभी नहीं मिलेगा। तो ये बात सत्य है, ज्वाइनिंग पे बात टिकी हुई है ना। तो ये चीजें, अब बात आती है कि जी हमने डी की नौकरी ले ली, तो क्या सी की नौकरी जो अपना सीटी हुआ था उसमें लिखा हुआ है कि एक अपने सीटी पर एक बंदा एक ही नौकरी पकड़ सकता है, ये बात लिखी हुई है ना। तो अगर आप डी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो भाई डी का पेपर अलग था, सी का अलग है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। इन दोनों का सिर्फ एक संबंध है छोटा सा, वो क्या है, एक्स्ट्रा नंबर को लेकर। अगर आप डी में ज्वाइनिंग कर लेते हो एक्स्ट्रा नंबर को लेकर, तो सी में आपको खाली एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे और आप फाइट कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा नंबर लेके। ठीक है, अब मैं तो ये कहता हूं जल्दी से जल्दी भाई इन चीजों का निपटारा हो, ठीक है, और आगे की जो भर्तियां हैं वो कंटिन्यू हो, है ना। ये चीजें सभी का मांग यही है भाई, और कोशिश रहे कि सी की भर्तियां पहले हो और डी की भर्तियां बाद में हो। बहुत सारे कहेंगे इस वीडियो में क्या खास बताया भाई, मेन चीज तो ये मेरे पास जो कॉल वगैरह आती है उस हिसाब से मैं वीडियो बना देता हूं कि भाई बहुत सारों के डाउट थे कि जी अगर हमने ज्वाइनिंग ना की, ठीक है, तो क्या हमें मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, आप ज्वाइनिंग करोगे तब नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर ज्वाइनिंग कर ली आपने डी में कर ली मान लीजिए, तो सी में आपके कट जाएंगे, या आपने पहले सी में कर ली तो आपको डी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी किसी का सी में सिलेक्शन होगा वो डी में क्यों जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, और बाकी भाई डीवी वगैरह है, क्या कुछ होना है, कब होना है, अभी HSSC का कोई अता पता नहीं है ना, कोई किसी प्रकार का किसी चैनल पर कोई अपने ऑफिशियल चेयरमैन का इंटरव्यू आ रहा है ना, आपने देखा होगा ना, वो काफी महीनों से साल ही हो गया होगा, अब तो लगा लीजिए कि इंटरव्यू वगैरह देने सारा कुछ बंद कर दिया गया है। क्योंकि अब उनकी, जब मैं गया था पीछे, सर आप इंटरव्यू वगैरह अपना हो जाए, तो सर ने सीधी सी बात बोली कि मेरी कई हुई बातें अपने कोर्ट में रखी जा सकती है, ठीक है, मौखिक रूप से, तो मैं इन चीजों से अभी कुछ नहीं कहना चाहता। आप ऑफलाइन जो पूछना चाहते हो वो पूछ लीजिए, उनकी भी कहीं ना कहीं बात है, ये जायज ही होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं भाई, इन चीजों की न्यूज थी। और जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहे, हरियाणा पुलिस की, तो अपने भाई दीवान सिंह एकेडमी ऋषि नगर हिसार में आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्द, कहने का मतलब आपका कि जनवरी में आ जाए या फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और तब आपको टाइम बहुत कम दिया जाएगा, क्योंकि पहले हाइट टेस्ट होगी, दौड़ होगी, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि लगभग 7 गुना बुलाएं या 10 गुना बुलाएंगे भर्ती के अकॉर्डिंग, अगर 10 गुना ही बुलाते हैं तो भाई 5000 मेल कांस्टेबल है, 50,000 बच्चों को दौड़ वगैरह के लिए 3-4 दिन का काम है, करवा लेंगे। ठीक है, और हाइट टेस्ट करवा लेंगे, ये कंटिन्यू हो जाती है लगातार, 1-2 दिन का गैप देकर, आपने पहले भी देखा होगा, ऐसे ही होता है। उसके बाद में 4 गुना का एग्जाम लेंगे, टॉपर 4 गुना का, एक्स्ट्रा नंबर हाइट टेस्ट और दौड़ में है नहीं। ठीक है, तो जिनको लग रहा है कि मैं जनरल कैटेगरी में हूं और मेरे भाई अपने लगा लीजिए कि 57-58 नंबर अभी फिलहाल में मेरे ग्रुप सी में है, तो आप जनरल कैटेगरी में, तो आपका नंबर बिल्कुल 4 गुना में भी आने की संभावनाएं रहेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में, कोई भी रिजर्व कैटेगरी में है, 40 नंबर से पास होता है, तो आप ये लगा लीजिए कि आपके भाई अगर 47-48 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 47-48 प्लस हो, तो आपका आगे आने वाले 4 गुना में भी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आज से तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए भाई, क्योंकि अभी टाइम है। मैंने कहता कि अपने भाई दीवान एकेडमी में आके ही तैयारी करो, या अपनी डिवाइन स्टडी ऐप पे पढ़ो, कहीं पढ़ो, चाहे आप अपनी सेल्फ स्टडी क्यों ना करो, लेकिन अभी से अपने को पढ़ाई क्या है, शुरू कर देनी चाहिए भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मेरा यही मानना है। बाकी भाई अधिक जानकारी के लिए आप 8607 16899 पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर 8607 16899 रहेगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नया है इस चैनल पर। धन्यवाद।